नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिक्स में। जैसा कि फ्रेंड्स, आप लोग का जो है आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और एक फेज़ जो है 3 से लेकर 6 अगस्त का जो है समाप्त हो गया था। 7-8 को जो है आपका एग्ज़ाम नहीं था। अब आपका एग्ज़ाम जो है 9 अगस्त को है। तो इन 12 शिफ्ट में जो भी मैथ के प्रश्न जो है बच्चों के द्वारा भेजे गए थे, जो भी प्रश्न हमें मिले, आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है देखने वाले हैं विथ सॉल्यूशन के साथ। साथ में इसका पीडीएफ जो है वो भी आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग कमेंट करके पीडीएफ को जो है लिंक पर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो पीडीएफ जो है आपको वहाँ पर दिखने लग जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न होगा वो आपका 6 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का होगा कि 40,000 की राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है 2 वर्षों में 44,100 हो जाता है, तो वार्षिक दर R% क्या है। 4 ऑप्शन जो है आपके इसी प्रकार से यहाँ पर दिए गए थे और उन 4 ऑप्शन में जो एक ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया होगा वो आपका 5% का दिया गया होगा। तो द एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज जो है आपका 5% जो है हो जाएगा। कैसे क्या निकालना है, सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि क्या क्या वैल्यू जो है आपका गिवन है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम जो है आपका यहाँ पर गिवन है। तो जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है रिलेटिव करने का अमाउंट एंड प्रिंसिपल का, वो आता है A = P × 1 + R/100 के स्क्वायर n। ठीक है, 100 के पावर n होता है। फिर जो है सभी इस फार्मूला में जो है हम लोग जो भी गिवन वैल्यूज़ दिया गया था उसको जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो आपका यहाँ पर r का जो मान है वो निकल कर आ जाएगा 5। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा ये तो मैथ का क्वेश्चन है, ये तो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया ही जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों का भी जो है आप लोग रिवीजन कर सकें, क्विक रिवीजन जो कि अब तक के एग्जामों में आ चुका है, तो आप लोग जो है इसको बायस कर सकते हैं। अब तक के 12 शिफ्ट इसमें कवर है। आगे आने वाले सभी शिफ्ट के भी क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर फ्री अपडेट होते रहेंगे। मात्र 39 रुपये में भी आप इसे पा सकते हैं। पहले 500 छात्र हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर संपर्क करके, नहीं तो इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। इसमें आपको साइंस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, एक ही पीडीएफ में रहेगा। ठीक है, अलग अलग नहीं बनाया गया इस पर, और एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। तो आप लोग जो है इसको देख सकते हैं। शिफ्ट वाइज क्वेश्चन रहेगा, जनरल साइंस का अलग रहेगा, जीके करंट अफेयर्स का अलग रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पर। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न होगा वो आपका 6 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का ही प्रश्न है कि 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर जो है 4 वर्ष के बाद जो है 1300 हो जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर जो है ज्ञात करना था। 4 ऑप्शन दिए गए थे और उन 4 ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर था 15.625%, यानी 15.62% भी दिया गया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है सॉल्यूशन जो है आपका स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। एसआई निकालने के लिए हम लोग अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं, तो एसआई जो है 500 रुपये निकल कर आएगा। फिर एसआई का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। उसी फॉर्मूला से हम लोग आर का फॉर्मूला निकाल लेंगे। फिर जो है मान को बैठा कर जो है हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो आप लोग जब पीडीएफ मिल जाएगा तो सॉल्यूशन को जो है ध्यानपूर्वक देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2 लंब वृत्तीय बेलनों ए और बी का कुल जो आयतन है 22,000 सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों बेलनों की त्रिज्या बराबर है, प्रत्येक की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यदि बेलन ए की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और तो बेलन बी की ऊंचाई ज्ञात करना था। पाई का मान 22/27 दिया गया था और ये भी जो है 6 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का ही प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर जो है 60 सेंटीमीटर जो निकल कर आया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, πr² होता है और इसी से जो है आपका यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, जो गिवन डेटा दिया गया था, टोटल वॉल्यूम दिया गया था, रेडियस दिया गया था, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया गया था, तो हाइट ऑफ सिलेंडर बी का जो है आपका यहाँ पर निकालना था। ठीक है, तो याद रखेंगे, सोल्यूशन दिया गया है, आप लोग जाकर देख लेंगे। एक आपका यहाँ पर समीकरण दिया गया था 3 sin² + a+5 cos a-5/sin²। ठीक है, तो इसका जो आपका इसको जो है क्या करना था, सॉल्यूशन करना था, समीकरण करना था। तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आया था 3 cos a-2/1 + cos a। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रश्न आपके यहाँ पर पूछा गया कि एक व्यक्ति की आय 25,000 रुपये है, वो अपनी आय का जो है 25.5% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, उसके व्यय यानी खर्च में 40% की वृद्धि होती है,
तो उसके बचत में जो है कितने रुपए की वृद्धि या कमी होगी। 4 ऑप्शन था, एक ऑप्शन जो है 2450 रुपए की कमी होगी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ये आपका 6 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी लोग होंगे वो लोग मिला लेंगे, ठीक है। 2450 बाकी सोल्यूशन जो है डिटेल सोल्यूशन आपके यहाँ पर दिया गया है, पीडीएफ में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगला है कि दो आयतों की लंबाई भुजाएं x और y है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वाई हो तो x और y का अनुपात क्या होगा। तो x और y का अनुपात जो निकल कर आया था 2:1 जो है आपका यहाँ पर निकल कर आया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है तो 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो 20 सेकंड में जो है 100 मीटर दूरी तय करेगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, इसी से जो है आपको यहाँ पर निकाल लेना था। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जो है स्टेशन ए से बी तक 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से, बी से सी तक जो है 90 किलोमीटर पर घंटा की गति से और सी से ए तक जो है 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करती है। यदि लगातार स्टेशनों के बीच की दूरी ए बी बी सी सी ए समान है तो पूरी यात्रा के लिए ट्रेन की औसत गति जो है ज्ञात करना था, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया था, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी 72 किलोमीटर पर आवर का दिया गया था, बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि 5 और 11 त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 10 है, तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी जो है आपका यहाँ पर ज्ञात करना था। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आया था वो आपका यहाँ पर कितना निकल कर आया था, तो आपका 4√6 सेंटीमीटर जो है निकल कर आया था और यही राइट आंसर था। अगला है कि 2x+1 2x+3 x+3 का औसत यहाँ पर 7 है, तो x का मान जो है आपको बताना था। तो x का मान यहाँ पर जो है 2.8 निकल कर आया था, तो राइट आंसर 2.8 जो है हो जाएगा। अगला है यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो कोस थीटा इंटू कोट थीटा बटा साइन थीटा का मान जो है ज्ञात करना था, जो कि 3 निकल कर आया था। तो 3 जो है आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर था। अगला है बहुलक 14 माध्य 4 है तो माध्यिका जो है ज्ञात करना था। तो ये जो है 7.33% निकल कर आया था। ये भी 6 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 7.33 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है 436A1 4V64 यदि 12 से विभाज्य है तो A+V का न्यूनतम मान जो है क्या होगा। ये भी 6 के थर्ड शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। तो इसका मान जो है 2 निकल कर आया था, तो 2 जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर जो है क्रय से 44% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर प्रत्येक 39 डिग्री की 2 क्रमिक छूट देता है, उसका कुल हानि प्रतिशत जो है ज्ञात करना था। तो हानि प्रतिशत की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर जो है 45.18% जो है निकल कर आया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, देख लेंगे आप लोग। अगला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 44% अधिक अंकित किया जाता है। यदि उस वस्तु पर 39% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो वस्तु पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है 46.42% जो है लॉस यानी कि हानि होगा, और यही इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 5.5% का बचत करता है और फिर अपनी आय में जो है 17% की वृद्धि करता है, व्यय में 10% की वृद्धि करता है, यदि प्रारंभिक आय 17,000 दी गई थी तो अंत में उसकी बचत में होने वाली वृद्धि रुपए में बताना था। तो बचत में होने वाली वृद्धि जो है आपका 1283.50 है। तो इसका राइट आंसर 1283.50 था। सोल्यूशन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति जो है 7% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लेता है तो 5 वर्षों के लिए देय यानी कि 5700 की राशि चुकाने के लिए प्रत्येक वार्षिक किस्त कितना होगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट प्रश्न जो भेजा था वो 5700 और 1500 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। यदि देय राशि जो है 5700 रुपये है तो प्रत्येक वार्षिक किस्त जो है आपका यहाँ पर 1000 निकल कर आएगा। यदि देय राशि जो है 1500 रुपये है तो प्रत्येक वार्षिक किस्त जो है 263.16 निकल कर आएगा। तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी शॉर्टकट फॉर्मूला भी यहाँ पर दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया गया है। आप लोग इसको जो है एक बार देख लेंगे जिनको भी जरूरी है। अगला है यदि किसी त्रिभुज या मीनार की ऊंचाई से बनने वाले उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है और उनके बीच की दूरी जो है 40 मीटर है तो उसकी ऊंचाई कितना होगा। 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे और उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है 20√3 मीटर या
34.64 मीटर का दिया गया होगा, वो जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर दिया गया कि यदि कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 1600 और 6 वर्षों में 6400 रुपये हो जाती है, तो उसका मूलधन जो है ज्ञात करना था। तो मूलधन ज्ञात करना था, तो इसका राइट आंसर जो है मूलधन जो है 400 रुपये जो है आपका हो जाएगा। तो 400 रुपये इसका राइट आंसर था। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर पूछा गया था कि यदि कोई व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है और उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगले 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसकी चाल कितना होगा। 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे और उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है अगली 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में व्यक्ति की चाल जो है 12.5 किलोमीटर पर घंटा जो है आपका हो जाएगा। तो यही जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि यदि एक व्यक्ति को धारा की दिशा में जाने में जो है 1.5 घंटे और धारा की विपरीत दिशा में आने में जो है आपका 4.5 घंटे का समय लगता है, यदि धारा की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल जो है बताना था। तो इसका राइट आंसर जो है 14 किलोमीटर पर घंटा जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर यही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया कि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यदि आंतरिक कोण 70 डिग्री है तो अन्य आंतरिक कोणों का माप क्या होगा। नोट यहाँ पर दिया गया था कि समानांतर रेखाओं के बीच बने आंतरिक कोणों में जो है दो कोण 70 डिग्री और दो कोण जो है 110 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 70 डिग्री 110 डिग्री जो है आपका यहाँ पर निकल कर आया था। तो आपका राइट आंसर भी जो है आपका यही हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर दिया गया था कि यदि दो चिन्ह प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है तथा गुना और भागा को भी आपस में बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान जो है आपका यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है 41 - 25 प्लस 2 × 1 डिवाइडेड बाई 15 दिया गया था। तो इसका राइट आंसर 36 निकल कर आया था। तो 36 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया था कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः जो है 8, 6 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वो तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस काम का आधा भाग 1/2 काम जो है कितने समय में यहाँ पर पूरा होगा। 4 ऑप्शन दिया गया था। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है 1.5 डेज का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा 1.5 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर घंटा की पर घंटा की चाल से एक पुल को यहाँ पर 50 सेकेंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन जो पहली ट्रेन से 150 मीटर लंबी है 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से उसी पुल को जो है वो कितने समय में जो है यहाँ पर पार करेगी। 4 ऑप्शन था, उनमें से एक ऑप्शन जो है 46 सेकेंड का दिया गया था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 40 सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कि यदि कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा है तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा का जो है मान ज्ञात करना था। तो इसका राइट आंसर जो है टेन थीटा जो है निकल कर आया था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि एक शंकु के आधार का परिमाप 16 पाई सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि उसकी कुल सतह को रंगने का खर्च 14 प्रति वर्ग सेंटीमीटर है तो इसे पूरी तरह से रंगने में कुल कितना खर्च होगा। 4 ऑप्शन था, एक ऑप्शन 8800 रुपये का था, ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल राइट आंसर जो है हो जाएगा 8800 रुपये। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √2 है तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान जो है क्या होगा। 4 ऑप्शन था, उनमें से एक ऑप्शन जो है 1/2 का दिया गया था। तो 1/2 जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पर आया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसकी समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर और उसके आधार की लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है। तो इसका राइट आंसर जो है 168 वर्ग सेंटीमीटर निकल कर आया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार दुकानों 1, 2, 3 और 4 पर एक कुकर का अंकित मूल्य समान है। कुकर के अंकित मूल्य पर दुकान 1 87% और 37% की दो क्रमिक छूट देती है। दुकान 2 जो है 81% और 37% की जो है क्रमिक छूट देती है। दुकान 3 जो है 57 और 54% की क्रमिक छूट देता है। दुकान 4 जो है 91%, 25% और 59% का भी जो है क्रमिक छूट देता है। कौन से दुकानदार कुकर को न्यूनतम मूल्य पर बेच रहा है? तो इसका राइट आंसर जो है डी, दुकान 4 जो है निकल कर आया था। सोल्यूशन आपका यहाँ पर दिया गया है, आप लोग आसानी से देख लेंगे जब भी आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पर रखा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है 61,000 रुपये की धनराशि को अपने दो बेटों के बीच इस प्रकार से विभाजित करता है कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर पहले बेटे को 3 वर्ष बाद और दूसरे बेटे को 5 वर्ष बाद मिलने वाली राशि मृतधन जो है बराबर हो, तो छोटे बेटे का जो हिस्सा ज्ञात करना था। तो राइट आंसर जो है 25,000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए आपका निकल कर आया। तो राइट आंसर जो है 25,000 रुपये हो जाएगा। अगला है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। यदि इसके कुल सतह को रंगने का खर्च 14 प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसे पूरी तरह से रंगने में जो है कुल कितना खर्च होगा? तो इसका राइट आंसर जो है 9,856 निकल कर आया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है स्टेप बाय स्टेप। अगला है कि कोस ए माइनस साइन ए इक्वल टू √2 साइन ए है, तो कोस ए माइनस साइन ए बटा कोस ए प्लस साइन ए का मान क्या होगा? तो राइट आंसर जो है 10A। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 10A जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर आया था कि यदि a + b = 8 है, a b 15 है, तो a² + b² का मान ज्ञात करना था। राइट आंसर जो है बी, ऑप्शन नंबर 34 आया था। फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, a² + b² = a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यदि अगर यही q रहता तो q का फॉर्मूला आप लोग याद रखते हैं, aq + bq होता है a + b × a + b का स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, और इसका मान जो है 35 निकल कर आता, तो आप इसको भी याद रख लेंगे साथ साथ। अगला है 120 मीटर और 180 मीटर लंबी दो ट्रेन विपरीत दिशाओं में क्रमशः 54 किलोमीटर पर घंटा और 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, वह एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? तो राइट आंसर जो है 10.91 सेकेंड जो है निकल कर आया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 408.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस बेलन की ऊंचाई और आयतन जो है यहाँ पर ज्ञात करना था। यहाँ पर पाई का जो मान आपका यहाँ पर दिया गया था, वो पाई का मान जो है 3.14 का जो है प्रयोग करना था। तो यहाँ पर ऊंचाई जो निकल कर आया था, ऊंचाई 8 और आयतन जो है 628 क्यू जो है आपका यहाँ पर निकल कर आया था। ठीक है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है टोटल सरफेस एरिया का सूत्र होता है 2πr × r + h। इसको जो है आप लोग याद रख लेंगे, इसी से जो आपका यहाँ पर निकल जाएगा। इसके अलावा बेलन के आयतन का सूत्र भी याद रख लेंगे, πr²h। ठीक है, और मान को पुट कर देंगे और इसी के साथ जो है आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाता। अगला है यदि tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस sec² थीटा इंटू cosec² थीटा शायद था एक त्रिकोणमितीय व्यंजक है, तो सरलीकृत मान क्या होगा? तो 2 sec² थीटा इंटू cosec² थीटा जो है इस प्रकार जो है आपका यहाँ पर निकल कर आया था। तो इसको आप लोग देख लेंगे, शायद ये नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं मैथ के। ठीक है, ये शायद लगभग 50 प्रश्न हैं। इन 50 प्रश्नों से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि मैथ के सेक्शन जो है आपका कैसा आ रहा है। लगभग हर टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न जो है आपको यहाँ पर दिए गए हैं, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, वर्क एंड टाइम हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो या अरिथमेटिक हो, सभी पोर्शन से जो है आपको यहाँ पर
प्रश्न करा दिए गए हैं। अब आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न जो है किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। बाकी इसी से जो है आपका सिर्फ नंबर डिजिट चेंज करके ही प्रश्न आपका एग्जाम में आ रहा है, तो उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे। जो भी फॉर्मूला वगैरह है उसको आप लोग याद कर लेंगे, तो मैथ का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी अगर आपको यहाँ पर जीके जीएस करंट अफेयर्स का लेना है और जनरल साइंस का, तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर संपर्क करके, ठीक है। बाकी ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर भी थोड़ा बहुत कर देंगे, तो इससे हेल्प जो है थोड़ा बहुत मिल जाएगा हमें भी। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।